चल आप लोग का स्टॉक क्रूज की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। आज बात करते हैं कि पास्ट के मल्टी बैगर स्टॉक्स जो एट प्रेजेंट अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि बहुत ही हेवी डिस्काउंट पर अवेलेबल है। कल मैंने पार्ट 1 इसका वीडियो बनाया था, 3 शेयर के बारे में डिस्कस किया था। आज इसका पार्ट 2 है। अगेन मैं 3 शेयर के बारे में डिस्कस करूंगा और तीनों शेयर मेरा ऐसा स्टॉक सिलेक्शन है कि आप खुद एग्री करेंगे कि हाँ, मैं जो सिलेक्शन किया हूँ, जो स्टॉक का, जिस स्टॉक के बारे में बात करता हूँ, वो मल्टी बैगर स्टॉक है और उनकी पोटेंशियल, उनकी बिजनेस की पोटेंशियल ऐसी है, वो इतनी क्वालिटी कमांड करते हैं कि आने वाले साल के भी वो मल्टी बैगर ये स्टॉक बने रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये डिस्क्लेमर है कि मैं किसी भी तरह का आपको इनकरेज नहीं कर रहा हूँ कि जाकर आप इन्वेस्ट करें। ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आपको अपना डिसीजन, इन्वेस्टिंग का डिसीजन लेने से पहले आपको खुद से ही अपना रिसर्च कीजिए और आपका डिसीजन खुद लीजिए। ठीक है दोस्तों, पहला जो स्टॉक मैं सिलेक्शन किया हूँ वो केमिकल इंडस्ट्री की है, स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री की है, जिसका नाम है दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट का नाम सुनते ही आप में से जो लोग भी शेयर मार्केट्स में सम होंगे समझ गए होंगे कि हाँ, ये कितना बड़ा मल्टी बैगर है और क्या बेहतरीन रिटर्न दिया है और आने वाले टाइम पर इसका बिजनेस मॉड्यूल कैसा है और क्या ज़बरदस्त रिटर्न देने वाला है। आने वाले टाइम का भी बहुत बड़ा ये प्लेयर है। दोस्तों, एक चीज़ है कि केमिकल इंडस्ट्री के किसी भी केमिकल को उठा कर देखो, किसी भी, चाहे तूल हो, एसआरएफ हो, चाहे अनुपम रसायन हो, चाहे किसी भी तरह के केमिकल हो, केमिकल इंडस्ट्री की छोटे छोटे स्टॉकों ने जबरदस्त मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। लास्ट के 10 साल 15 साल में देखोगे और आने वाले टाइम में भी ये रिटर्न नहीं देंगे। एनीवे, इसका करंट मार्केट प्राइस जो है 2124 रुपया आज का क्लोजिंग प्राइस है। इसने 52 वीक हाई बनाया था 2609 रुपया 0.5 पैसे का और 52 वीक लो बनाया था 1651 रुपया 15 पैसा का। ये एक मिड कैप कंपनी 29,000 करोड़ की कई कंपनी है और 1 ईयर का रिटर्न अगर देखें हम तो देखिए अब कितना डाउन पर अवेलेबल है। 2124 रुपया लास्ट 1.5 ईयर से इसमें करेक्शन का फेज देख रहा है लगभग। ठीक है, तो अगर इसके हम हाईएस्ट प्राइस से अगर हम इसको कंसीडर करें तो ये कम से कम अभी भी 17 से 18% अपने डिस्काउंट प्राइस पर अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, और इसलिए बोला जाता है कि लॉन्ग पैसा तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में ही बनता है। दोस्तों, पैसा जो है ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में ही बनता है। हम इसको देखते हैं कि इसके लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के रिटर्न को 2010 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी वहां से देखिए इसने क्या बेहतरीन रिटर्न दिया है, 11,825.880। देख लीजिए रिटर्न, मतलब देखकर आप सरप्राइज हो जाएंगे दोस्तों कि क्या मतलब किसने रिटर्न दिया है। 11,825.88 रिटर्न। अब आप खुद से कैलकुलेटर निकालिए या एक्सेल सीट कीजिए, आप कैलकुलेट करके देखिए कि कितना परसेंट, अगर अगर किसी ने 1,000 रुपया भी, ठीक है, 1,000 रुपया भी उस टाइम पर इन्वेस्ट किया रहा था तो आज के डेट में कंपाउंडिंग होके कितना परसेंट आज उसको मिल रहा होता। साथ में इसकी डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट और बोनस का हिस्ट्री भी अगर जोड़ लिया जाए तो कितना परसेंट उसको रिटर्न मिला। ठीक है दोस्तों, मेरा दूसरा स्टॉक है इन्फो एज, जो नौकरी के नाम से जाना जाता है, नौकरी के नाम से। और नौकरी इंडिया को कौन नहीं जानता है, इंडिया में या बाहर में, इसकी नौकरी की बात ही इसका पोर्टल ही है। इंडिया में जितने भी लोग जॉब सेक्टर में अगर जानते हैं ढूंढने के लिए, तो सबसे प्रीफर है कि इन्फो एज को सर्च किया जाए। ये आईटी एंड आईटी कंज्यूमर की है। ये साथ में और भी बहुत सारे इन्वेस्टिंग कंपनी है जो ड्रोन मेकिंग में है, शादी.com में है, जीवनसाथी.com में, नौकरीगल्फ.com में, हाउसिंग.com में है, हर तरह की है। ये इन्वेस्टिंग कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 49,486 करोड़ का है। करंट मार्केट प्राइस इसका 3,843 पर अवेलेबल है, जो आज का क्लोजिंग प्राइस है। 52 वीक लो बनाया था इसने 3,3313 रुपया और 52 वीक हाई बनाया था 6,133 रुपया 95 पैसा। ठीक है दोस्तों, अगर हम 1 ईयर का परफॉर्मेंस इसका चेक करें लास्ट के 1 ईयर में तो ये देखिए अपने मार्केट प्राइस से, ये देखिए दोस्तों 3,843 रुपया आज की डेट है, तो अपने मार्केट प्राइस से हम देखेंगे तो लगभग इसमें 38% का डिस्काउंट पर ये शेयर हमें अवेलेबल मिल रहा है। और ऑल टाइम इसका हाई देखेंगे 2006 से लेकर अभी तक का
तो 2533.4% का इसमें रिटर्न दिया है। ठीक है, 2533 पॉइंट का। अब आप खुद से मैथ कीजिए कि 2533 का कितना परसेंट रिटर्न मिला अगर किसी बंदे ने उस टाइम पर 1000 रुपया 2006 में इन्वेस्ट किया रहता इस कंपनी में, और साथ में इसने बीच में 2 बार स्टॉक स्प्लिट का भी दिया है, उसका भी ऐड कर ले, तो फिर आप कैलकुलेट करके खुद ही अंदाज़ा लगा लें। ठीक है दोस्तों, मेरे कहने पे ना जाए। इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को प्रीफर किया जाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में ही बोला जाता है कि पैसा कंपाउंडिंग होता है, यही कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। तीसरा स्टॉक है मेरा अगेन स्पेशलिटी केमिकल फिल्स है, जो हाल ही में डिमर्जर हुआ है। इसी से जुड़ा हुआ आरती फैब लैब एक और कंपनी बन गया है। अभी ये प्योर प्ले हो गया है, केमिकल का प्योर प्ले हो गया। आरती इंडस्ट्री कंपनी का नाम है। करंट मार्केट प्राइस 660 रुपया 50 पैसा में है। 24,000 करोड़ की कंपनी है। 52 वीक इसने हाई बनाया था 11,118 रुपया का, और 52 वीक लो बनाया था 642 रुपया 5 पैसे का। अब अपने हाई से 52 वीक हाई से देखा जाए तो लगभग 49% के आसपास का आपको इसमें डाउनफॉल देगा, यानी 49% डिस्काउंट प्राइस पर लगभग आधा हो गया है, आधा हो गया है एकदम से। और इसका ऑल टाइम हाई अगर हम देखें, अगर मल्टी कितना बेहतरीन इसने रिटर्न दिया है, तो 1999 से हम देखें तो 61,057.41% का रिटर्न दिया है। बाप रे बाप। ठीक है दोस्तों, अब आप खुद से कैलकुलेट कीजिए कि 1999 में जिस बंदे ने 1 लाख रुपया, छोड़ दे 1 लाख रुपया बहुत बड़ी अमाउंट हो गई, हम लोगों के बस की बात नहीं थी 1999 में। 1,000 भी अगर किसी ने डाला रहता और आज तक बैठा रहता तो आज उसका पैसा कितना हो गया रहता। बाकी बीच में जो डिविडेंड उसको जो मिला होगा, या स्टॉक स्प्लिट बोनस का जो बेनिफिट मिला होगा, शेयर की क्वांटिटी बढ़ गई होगी, वो सब छोड़ देते हैं। सिर्फ इतना ही से कैलकुलेट करो। इसीलिए बोला जाता है कि पैसा जो बनता है इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म में ही बनता है, लॉन्ग टर्म में ही कंपाउंडिंग होती है। और कंपाउंडिंग का बेनिफिट देने के लिए आपको 10 साल 15 साल का वक्त देना ही पड़ेगा, तभी आपके पैसा 1,000 से 10,000 गुना 100,000 गुना यानी लाख गुना होके देखता। कि अगर आप उसको टाइम ही नहीं देंगे तो क्या पैसा बनाएगा वो, क्या को बनाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाभदायक हो, आपके इन्वेस्टिंग करियर में, आपके शेयर सिलेक्शन में आपका हेल्पफुल हो सके। मेरी तो यही उम्मीद है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, शुभ रात्रि।